हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब हम अंदर से टूटे हुए होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो अंदर से वो जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वो हमारे ऊपर व्यवहार में भी दिखने लगता है। और हम जो होते हैं ना, अच्छी बातों पे भी चिढ़ के बोलते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी हम गलत बिहेव करते हैं। हम दूसरों पे तो वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे ही निकालते हैं। अपने परिवार के ऐसे लोग जिसको हम जानते हैं कि वो बुरा नहीं मानेगा, वो मेरा अपना है, तो हम उसी पे निकालते हैं। ये कहीं ना कहीं से अन्याय होता है। ये चीजें सही नहीं होती हैं, क्योंकि अगला तो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसको हम कहीं नहीं हम जीत पाते हैं, तो क्या उनसे जीतेंगे? ये नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं अपने परिवार पे इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। जब हम ऐसी सोच लेके आते हैं ना, दिमाग में वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी मतलब दिमाग में बैठ जाती है। अब देखिए, जैसे अपने आप को इन सब चीजों से बचाया जा सकता है। माना कि आपके घर का माहौल बहुत ही खराब है, इर्द गिर्द सारी चीजें बहुत ही खराब है, मतलब एक एक लोग जो हैं आपसे नफरत करने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका सपोर्ट करने वाला है। अब ऐसे में हमको सकारात्मक अपने आप को रखना है, उस चिड़चिड़ापन से बचा के रखना है। कैसे क्या करेंगे? बात तो ये सही है कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन करके ही हम चीजों को आसान बना सकते हैं। ये भी बात सही है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो आप अपने माइंड को वैसा बना लीजिए कि मुझे इन सब चीजों को फेस करनी है, आए दिन फेस करनी है, भविष्य में भी फेस करनी है, और मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही बना लेना है, बंद कमरे में पैक करके रख लेना है। मुझे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ने से सोचना नहीं है। मैं बस एक ये जो बंद कमरा है, यही मेरी दुनिया है। जैसे जैसे जो कह रहा है मैं उसके इशारे पे नाचूंगी या नाचूंगा। जैसे जो कह रहा है मैं मुझे ऐसा ही करना है। ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए। या तो आपको बाहर की दुनिया देखनी है, खुली हवा में सांस लेनी है, स्वतंत्र होकर जीना है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी है, बाकी लोगों के लिए भी है करना है। आप अगर अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी कर सकते हैं। अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है, तो आपको ऐसी नकारात्मक मतलब ऐसे नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक बनने की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई एक भी मतलब कहते हैं रीजन नहीं मिल रहा है सकारात्मक होने का, तो बस ये जितने भी आपके निंदक और आलोचक हैं, जितने भी आपका उपहास करने वाले हैं, हंसने वाले हैं, जितने भी आप पे उंगली उठाने वाले हैं, इन्हीं लोगों को अपना मोटिवेशन बना लीजिए। एक चैलेंज के रूप में लीजिए। जबान से कुछ भी नहीं कहना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं। इन चीजों को अपने दिल पे लगाइए। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि गांठ नहीं बांधा जाता किसी चीज को, कि मन में कोई चीज की हम ऐसा करेंगे, गांठ बांध के रखने से मन बहुत भारी हो जाता है। अभी जैसे मैंने कल ही कहा कि हल्के होके रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या कब कैसे करना है। जब ऐसा माहौल रहे कहीं से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पे लेके रख लेना चाहिए, और दिखावा नहीं करना है। कोई चीज आपको दिखानी नहीं है। बस आप ये सोचेंगे ना कि इनकी एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, और हर एक वर्ड पे आप एक कदम आगे बढ़ाइए। अब आप सोचिए कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, या कोई काम शुरू करना है, या कोई आपकी ऐसी हॉबी है जिसपे आप काम करके उस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। काम करना तुरंत शुरू कर दीजिए। अगला व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, आप मतलब कुछ ऐसा हो ही ना कि कोई कुछ जाने। आप साइलेंटली अपना काम आगे करते रहिए, और जब आप बहुत ऊंचे बन जाइए, कुछ ऐसा सफलता मतलब आपको दिखे, तब जाके उन लोगों के सामने ये उजागर उजागर करिए। तो ऐसे माहौल में हमें बस उन्हीं लोगों को अपना मोटिवेशन बना लेना है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे भी इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ऐसे विरोधी हैं, जो आज के डेट में भी कोई मतलब मुझे नहीं है, लेकिन उनको मतलब रहता है हमेशा से। अब ऐसे सिचुएशन में मैं उनसे ना तर्क वितर्क करने जाती हूँ, ना कोई मतलब रखती हूँ, ना कभी कोई कॉल पे बात होती है, ना कुछ भी होती है। बस लेकिन हाँ, उनकी बातें मैं अपने दिल में मतलब कहते हैं ना कि दिल में उसको जगह बना के मैंने अपने बसा लिया है उनकी बातों को। अब वो बातें मेरे दिमाग में घूमती है कि उसने ऐसा कहा था कि तुम्हारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुमको मैं बददुआ देती हूँ। होता है ना कि लोग बोलते हैं। अब उस बात को, ठीक है भैया, अपने अच्छे दिन तो मैं लाके रहूंगी, ठीक है, तुम्हारी बददुआ को तुम्हारे ब्लेसिंग में बदल के रखूंगी, ठीक है, तुम ऐसा करते रहो, सोचते रहो, मैं अपने दिन को और अच्छा करके। लेकिन उनको उनसे मैं कहने भी नहीं जा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरे अच्छा हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, कुछ मैं कहने नहीं जा रही हूँ। दिखाई तो दे ही रहा होगा, दिखाई देगा ही आगे, जो भी चीजें होंगी दिखाई देंगी। तो इस चीज को जिद पकड़िए कि अगला अगर जो चाह रहा है कि इनको डिमोटिवेट कर दिया जाए, मतलब ये रोए बैठ के, रोना तो किसी के सामने नहीं है, बस भगवान को छोड़ के। आपको जब भी रोना है, दिल खोल के भगवान के सामने रोइए, सारी प्रॉब्लम आप भगवान से जाके कहिए। उनसे बड़ा सुनने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और आपके माँ बाप, अगर आपके माँ बाप हैं तो माँ बाप ही भगवान है, और भगवान
तो सबसे बड़े ईश्वर समझ लीजिए कि वो सबसे बड़े हैं, परमात्मा है, सबके भगवान है, वो ही सुनेंगे। तो बस इनके अलावा आप कहीं माँ बाप के सामने आंसू आपको नहीं बहाना है, क्योंकि फिर वो कमजोर पड़ेंगे, उनको टेंशन होगी। आंसू आप बस भगवान के सामने बहाएंगे, और अपने अंदर वो इन लोगों की बातों को ही आप उसको मोटिवेशन बना के आगे बढ़ते रहिए। अपने आप में खुश रहिए, अपने आप में गाना सुनिए, अपने आप में रहिए, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो करिए। ऐसे लोग कितना भी आपसे चिढ़ रहे हैं ना, आप डांस करिए, गाना लगा के झूमिए, गुनगुनाइए, तो उनको लगेगा कि अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा कहने से क्या फायदा। तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो कुछ कहना भी बंद कर दे। तो यही दिखाना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग जो भी कह रहे हो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इसी तरह से इतने निगेटिव माहौल में आगे बढ़ा जा सकता है, अपने आप को सकारात्मक रखा जा सकता है। कुछ ना कुछ तो देखिए दोस्तों करना पड़ेगा, कहते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।